यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वह सभी चलते चलते बहुत थक भी गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की जो यह लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में यह सवाल अभी था ही कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 1-2 कोस है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा से महात्मा ने गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगे और गौतम बुद्ध भी मुस्कुराए। फिर से एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों लोगों के आपस में मुस्कुराने का क्या कारण है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया था। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा, गांव कितनी दूर है? बूढ़ी माता ने कहा, बस कुछ कदम दूर है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गए। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाया जा रहा है। कृपया कर आप मुझे इसका उत्तर दें। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है? आनंद कहते हैं कि हम जिसे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी वह आपको देखकर। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी गांव नहीं आ रहा है और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं और इसीलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोग उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु लगातार चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ, हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते गया ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए और कुछ समय बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क यह है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं।
हमेशा याद रखें दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाएं और हाथ आए मौके को हाथ से जाने नहीं दें और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बनाकर रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक न एक दिन वह मंजिल जरूर मिलेगी और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग में मिले कठिनाइयों को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसीलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है।